friends, we will learn in this video about cardinality. Cardinality क्या है? नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी. एक एंटिटी कितने एंटिटी से एसोसिएट है, यानी कि हाउ मैनी. जैसे कि एक कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या तो एक कस्टमर मैनी ऑर्डर्स प्लेस करता है, बट ईच ऑर्डर इज प्लेस बाय ओनली वन कस्टमर. बट जितने भी मैनी है ना, वो हर एक मैनी में एक कस्टमर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वन कस्टमर वन ऑर्डर, वन कस्टमर वन ऑर्डर, वन कस्टमर. यही कस्टमर ने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे प्लेस किए होने चाहिए. Cardinality simply tell us how many connections one entity can have with another entity. एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में कितने कनेक्शंस हैं. हम कैसे थिंक कर सकते हैं? एक वन कैन बी लिंक्ड विथ हाउ मैनी, एक कितनों से लिंक्ड है. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी. टाइप्स भी क्या है? वन टू वन. वन टू वन यानी एक कस्टमर के पास एक आईडी है. यहाँ वन पर्सन हैज ओनली वन पासपोर्ट. वन पासपोर्ट, वही पासपोर्ट बिलोंग करना चाहिए ओनली वन पर्सन. फिर वन टू मैनी है, एक एंटिटी बहुत सारों से कनेक्टेड होनी चाहिए. जैसे कि एक टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच करते, लेकिन हर एक स्टूडेंट वही सिंगल टीचर से टीच होना चाहिए. दूसरे टीचर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रिलेशन में ऐसा होना चाहिए. मैनी टू मैनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लेकिन इसके सिंबल्स देखो, वन टू वन, वन टू एम, एम टू एन. थैंक यू. हमने टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी तो देख लिया. अब ये क्या है? टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी के सिंबल्स. फर्स्ट है चेन नोटेशन. तो चेन नोटेशन किसने इंट्रोड्यूस किया? पीटर चेन ने. ये जो है हमारा रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमंड शेप रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. और हमारे ओवल्स जो होते हैं, ओवल्स शेप एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं. और जो हमारा स्क्वायर है वो हमारी एंटिटी रिप्रेजेंट करता है. और जो डायमंड शेप होते हैं विथ कार्डिनलिटी सिंबल्स के साथ होते हैं. वन टू वन क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन और वन रिप्रेजेंट करेगा वन टू वन रिलेशनशिप. वन टू एम यानी कि वन टू मैनी. ये क्या है? मैनी टू वन. और मैनी टू मैनी के लिए एम टू एन. नाउ द नेक्स्ट इज क्रोफुट नोटेशन. ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है. जो क्रोफुट नोटेशन है उसे हम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग नोटेशन भी कहेंगे. ये ईआर डायग्राम में बहुत यूज होता है. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वन टू वन रिप्रेजेंट करता है. अगर स्ट्रेट लाइन के बाद में ऐसा कर दूँ, कट कर दूँ और ये क्रो के पैर के शेप बना दूँ, हमारे क्रो के पैर के शेप ऐसा होता है. दैट्स वाई हम उसे क्या बोलेंगे? वन टू मैनी, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स. वन के पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, लाइक दैट. वन टू मैनी मैंडेटरी, एक तो होना ही चाहिए. ये क्या है? स्ट्रेट लाइन और मैनी. अगर यहाँ वन होता तो मैनी टू वन हो जाता. अगर ये स्ट्रेट लाइन पे टू है तो ये क्या है? वन एंड ओनली वन मैंडेटरी. वन एंड ओनली वन मैंडेटरी. और जो अगर क्रोफुट नोटेशन के पास एक कट है, मैंने इधर कट बताया, वन और मोर, एक से ज्यादा मैंडेटरी. ये जीरो और वन, जीरो और वन मैंडेटरी. या तो जीरो होगा या तो वन होगा. अगर कोई केस में जीरो और मैनी है ये भी ऑप्शनल, अगर शायद वाला ऑप्शनल. क्रोफुट यानी कि थ्री प्रोलॉन्ग लाइंस इंडिकेट्स मैनी, इसे हम मैनी कहेंगे, इसे हम क्रोफुट कहेंगे. जो स्ट्रेट बार है ये हमारा है वो स्ट्रेट बार है, वो क्या एग्जैक्टली वन रिप्रेजेंट करता है. और जो सर्कल होता है यहाँ पे, जो सर्कल है वो हमारा जीरो डिनोट्स करता है. दिस सिंबल्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ रिलेशनशिप लाइन. रिलेशनशिप लाइन के एंड में होगा. और हमें क्या विजुलाइज करवाता है? वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप हमें विजुलाइज करवाता है. नाउ द नेक्स्ट इज यूएमएल नोटेशन, यानी कि क्लास डायग्राम. अगर हम आगे देखेंगे तो हमारा क्लास डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन में यूज होगा. UML Unified Modeling Language Notation is primarily used in object-oriented software design, but also supports entity relationship. Entity relation भी support करता है. It represent cardinality symbols using numeric ranges in bracket. ब्रैकेट में न्यूमेरिक रेंजेस बता के कार्डिनलिटी सिंबल्स करता है. ये जीरो टू वन यानी कि जीरो और वन, वन एंड वन ओनली यानी कि अकेला वन. जीरो और मोर हो तो जीरो टू मोर यानी कि स्टार. वन और मोर हो तो वन और स्टार. द रेंज स्पेसिफाइड नहीं पता है, रेंज और स्पेसिफाइड है. एन टू एम यानी कि मैनी टू मैनी. थैंक यू एवरीवन.